नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका इंडो सागा के इस विशेष एपिसोड में जहां हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। आज के इस खास मौके पर हम आपको भगवान गणेश से जुड़ी अद्भुत और रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं। भगवान गणेश, जिन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनके जीवन की ऐसी अनसुनी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी जो न केवल ज्ञानवर्धक हैं बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाली भी हैं। तो तैयार हो जाइए इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के चमत्कारों और उनकी लीलाओं को जानने के लिए सिर्फ इंडो सागा पर। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर घर पर स्नान की तैयारी कर रही थी। चूंकि वह परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए पार्वती ने अपने पति शिव के बैल नंदी से दरवाजे की रक्षा करने और किसी को भी अंदर न आने देने के लिए कहा। पार्वती की इच्छाओं को पूरा करने का इरादा रखते हुए नंदी ने ईमानदारी से अपना पद संभाला। लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को पहले शिव के प्रति वफादार होने के कारण उन्हें जाने देना पड़ा। पार्वती इस बात से क्रोधित थीं, लेकिन इससे भी अधिक इस तथ्य से कि उनके पास नंदी के समान शिव के प्रति वफादार कोई नहीं था। इसीलिए अपने शरीर से हल्दी का लेप स्नान के लिए निकालकर उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने गणेश को दरवाजे पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। कुछ समय बाद शिव घर आए और पाया कि एक अजीब लड़का उनसे कह रहा है कि वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्रोधित होकर शिव ने अपनी सेना को लड़के को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी असफल रहे। देवी के पुत्र होने के बावजूद गणेश के पास ऐसी शक्ति थी। इससे शिव को आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है। आमतौर पर शांत रहने वाले शिव ने फैसला किया कि उन्हें उससे लड़ना होगा और अपने दैवीय क्रोध में गणेश का सिर काट दिया, जिससे वह तुरंत मर गए। जब पार्वती को यह पता चला, तो वह इतनी क्रोधित और अपमानित हुई कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का फैसला किया। सृष्टिकर्ता होने के नाते भगवान ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से इस पर आपत्ति थी और उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपनी कठोर योजना पर पुनर्विचार करे। पार्वती ने कहा कि वह ऐसा करेंगी, लेकिन केवल तभी जब दो शर्तें पूरी होंगी। एक यह कि गणेश को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और दूसरी यह कि उन्हें हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाना चाहिए। इस समय तक शिव शांत हो गए और अपनी गलती का एहसास करते हुए पार्वती की शर्तों पर सहमत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को यह आदेश देकर बाहर भेजा कि जो पहला प्राणी उन्हें दिखे, जो उत्तर की ओर सिर करके लेटा हो और जिसकी मां की पीठ उसकी ओर हो, वह उसका सिर वापस ले आए। ब्रह्मा जल्द ही एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर लगा दिया। उनमें नई जान फूंकते हुए उन्होंने गणेश को भी अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें देवताओं में सबसे अग्रणी और सभी गणों के नेता गणपति का दर्जा दिया। जब गणेश जी के सिर पर हाथी का मस्तक था, तो कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को तैयार नहीं थी। जहां हर देवता के पास जीवन साथी था, वहीं गणेश जी अकेले थे। इससे गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने चूहे मित्रों की सहायता से बाकी देवताओं की शादियों में बाधा डालनी शुरू कर दी। गणेश जी ने अपने चूहों से कहा कि जब भी देवताओं की बारात निकले, वे उनके रास्ते में गड्ढे खोद दें। इससे देवताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और मदद का वचन दिया। उन्होंने 2 सुंदर कन्याओं की रचना की, रिद्धि अर्थात धन और समृद्धि, और सिद्धि अर्थात बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति, और उनका विवाह गणेश जी से करवा दिया। इस प्रकार गणेश जी की समस्या का समाधान हुआ। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। धन के देवता कुबेर को अपनी अपार संपत्ति पर बड़ा घमंड था। एक दिन उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया और कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित किया। वे भगवान शिव को भी आमंत्रित करने पहुंचे। भगवान शिव कुबेर के असली इरादों को समझ गए थे। उन्हें पता था कि कुबेर यह भोज अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव ने कहा
मैं नहीं आऊंगा, पर मेरा पुत्र गणेश भोज में शामिल होगा। उसकी भूख का ध्यान रखना। कुबेर को पूरा विश्वास था कि वे गणेश जी की भूख को संतुष्ट कर पाएंगे। भोज के दिन गणेश जी आए और खाना शुरू किया। उन्होंने जो भी परोसा गया सब खा लिया और फिर और मांगने लगे। धीरे धीरे सारा भोजन समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख खत्म नहीं हुई। तब गणेश जी ने बर्तन और बाकी चीजें खाना शुरू कर दी। यह देख कुबेर घबरा गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए भागे। भगवान शिव ने उन्हें एक कटोरी भुने हुए चावल दिए और कहा कि इसे गणेश को दो। गणेश जी ने चावल खाए और उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी धन संपत्ति के घमंड के लिए क्षमा मांगी। एक दिन एक छोटा लड़का गांव में घूम रहा था और चिल्ला रहा था कि उसके पास मुट्ठी भर चावल और एक चम्मच दूध है और वह चाहता था कि कोई उसके लिए इससे खीर बना दे। लेकिन गांव के लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने कम चावल और दूध से खीर बनाना संभव नहीं है। पर लड़के ने हार नहीं मानी और पूरे दिन गांव में घूम घूम कर अपनी बात कहता रहा। आखिरकार एक गरीब बूढ़ी महिला ने उसकी बात सुन ली और खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने कहा, माँ, खीर एक बड़े बर्तन में बनाओ। बूढ़ी महिला को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने उसकी बात मानी और अपने पड़ोसी से एक बड़ा बर्तन उधार लेकर आई। उसने बर्तन में चावल, दूध और थोड़ा सा चीनी डाला। खीर पकने लगी और तभी लड़का थोड़ा काम बताकर बाहर चला गया। उसने जाते जाते बूढ़ी महिला से वादा लिया कि वह खीर का पहला निवाला तब तक नहीं खाएगी जब तक वह वापस नहीं आता। बूढ़ी महिला ने सहमति दे दी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला सो गई। जब वह खीर की खुशबू से जागी तो देखा कि बर्तन खीर से लबालब भरा हुआ था। यह देख उसे एहसास हुआ कि यह भगवान गणेश का आशीर्वाद है। भूख से वह बेहाल थी, पर उसने धैर्य रखा और लड़के का इंतजार किया। जब लड़का नहीं लौटा तो उसने भगवान गणेश के नाम पर थोड़ा दूध अलग रखा और फिर पेट भरकर खीर खा ली। जब लड़का वापस आया तो बूढ़ी महिला ने अपने वादे को तोड़ने के लिए माफी मांगी। लड़का मुस्कुराया और कहा, तुमने वादा नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं ही भगवान गणेश हूं। यह सुनकर बूढ़ी महिला भगवान गणेश के चरणों में गिर गई और उन्हें पहचान न पाने के लिए क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उसे गले लगाया और एक वरदान मांगने को कहा। बूढ़ी महिला ने सुंदरता और धन का आशीर्वाद मांगा और भगवान गणेश ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। गणेश जी को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए उनके भक्त उन्हें हमेशा मिठाइयां देते थे, जिससे वे प्रसन्न होते थे। एक दिन एक भक्त ने उन्हें ढेर सारी मिठाइयां दी। गणेश इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तब तक बैठकर भोजन किया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। फिर गणेश जी उठे, बची हुई मिठाइयां इकट्ठी की और अपने मूषक पर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। मूषक उनका वजन सहन नहीं कर सका और लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे गणेश गिर गए और मिठाइयां हर जगह बिखर गईं। गणेश जी शर्मिंदा हुए और उन्होंने जल्दी से उठकर सारी मिठाइयां इकट्ठी की। चारों ओर देखा कि किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देखा। आकाश में चांद, जिसने यह सब देखा, हंसने लगा, क्योंकि उसे यह वास्तव में अजीब लगा। उसे हंसता देख गणेश जी क्रोध से भर गए। उन्होंने चंद्रमा को व्यर्थ कहा और श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे गलत दोष लगेगा। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश से श्राप हटाने की विनती की। यह देखकर गणेश जी नरम पड़ गए और चंद्रमा को माफ कर दिया। गणेश ने चंद्रमा से कहा कि वह श्राप को हटा नहीं सकते, लेकिन वह इसके प्रभाव को कम कर देंगे। एक बार देवताओं में इस बात पर बहस हो गई कि शिव और पार्वती का कौन सा पुत्र सबसे बुद्धिमान है। वे इस तर्क को सुलझा नहीं सके और इसका उत्तर खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा को इसका उत्तर नहीं पता था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र नारद से कहा कि वह जाकर अपनी युक्तियों से इसका उत्तर ढूंढे। इसलिए नारद शिव और पार्वती के पास गए और उन्हें एक सुनहरा आम भेंट किया। उन्होंने कहा कि जो इस आम को खाएगा उसे अमृतत्व और सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा। शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों में से एक को देने का फैसला किया। अब वे नहीं जानते थे कि फल का अधिक योग्य कौन है, इसलिए उन्होंने एक परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया। जो विश्व का 3 बार चक्कर लगाकर पहले लौटेगा उसे फल मिलेगा।
भगवान मुरुगन तुरंत अपने मोर पर चढ़ गए और चले गए। भगवान मुरुगन जानते थे कि वह जीतेंगे क्योंकि गणेश का वाहन मूषक बहुत धीमा था। ये बात गणेश जी भी जानते थे, तो गणेश ने इसके बारे में सोचा और एक समाधान निकाला। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। वे आश्चर्यचकित हुए और गणेश से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। तो गणेश ने उनसे कहा कि वे उनकी पूरी दुनिया है और इसलिए उन्होंने उनकी परिक्रमा की। गणेश ने दौड़ जीत ली और लौटने पर मुरुगन ने हार स्वीकार कर ली। गणेश को फल मिला और देवताओं को उनका उत्तर मिला कि दोनों पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान महर्षि व्यास महाभारत की महाकाव्य लिखना चाहते थे। इसलिए वह गणेश के पास गए और उनसे कहा कि उन्होंने जो आदेश दिया है उसे लिख लें। गणेश सहमत हुए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि महर्षि व्यास महाकाव्य समाप्त होने तक उसे निर्देशित करना बंद नहीं करेंगे। महर्षि ने बदले में एक शर्त भी दी कि गणेश जो भी लिखेंगे उसे लिखने से पहले समझ लेंगे। गणेश सहमत हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। महर्षि व्यास को जब भी सांस लेने की जरूरत होती, वे एक कठिन श्लोक लिख देते थे क्योंकि गणेश को इसे समझने में समय लगता था। महाकाव्य पूरी करने की जल्दी में गणेश जी ने वह पंख तोड़ दिया जिससे वह लिख रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने दांत को तोड़कर स्याही में डुबाया और कविता खत्म होने तक लिखते रहे। इस प्रकार गणेश जी ने ज्ञान के लिए अपने दांत का त्याग कर दिया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।